Good morning, all of you, friends. Myself, तपस्विंदर मोहंती, आप लोग सभी जानते हैं। ये मेरी तीसरी क्लास आप लोगों के साथ है। पिछले बार में हमने जो बताया था वो फायर मोड के बारे में बताया था। आज आपको बताएंगे सिक्योरिटी कितनी प्रकार की है और सिक्योरिटी की परिभाषा, साथ ही गेट कंट्रोल। जो भी मेरे सिक्योरिटी भाई लोग काम करते हैं सिक्योरिटी सेक्टर में, सिक्योरिटी फील्ड में, आप लोग को ये पता होना बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ देते हैं आप लोगों को। आप लोगों को जानकारी देने के साथ साथ हमारे भी जो एक्सपीरियंस और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, वो सबके लिए बेनिफिट होता है। ट्रेनिंग देने वाला और ट्रेनिंग लेने वाला सबके लिए एक तरीके से बेनिफिट होता है। जितना बेनिफिट ट्रेनिंग लेने वाला का होता है, उससे ज़्यादा ट्रेनिंग देने वाला का होता है, क्योंकि उसका रिवाइज हो जाता है, जिससे वो आगे और बोलने के लिए और उसका जो कैपेसिटी बढ़ जाता है, बोलने की कैपेसिटी, स्पीकिंग कैपेसिटी, एक्सपीरियंस, एवरीथिंग वो डेवलप करता है उसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुरक्षा किससे कहते हैं, आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे लोग सिक्योरिटी में काम करते हैं। जब छोटी सी चीज़ को कोई पूछ ले, कोई इंटरव्यू में पूछ ले, तो आप लोग बोल नहीं पाते हैं। कोई बोलता सिक्योरिटी तो देख रेख करना है, कोई कहता है कि जगना है, तो तरह तरह का लोग सवाल जवाब करते हैं। तो थोड़ा क्या ना, हम जब सिक्योरिटी में आप लोग काम कर रहे हो तो सिक्योरिटी की लैंग्वेज से आपको सवाल के जवाब देनी चाहिए। फर्स्ट थिंग्स, सुरक्षा किससे कहते हैं? सुरक्षा उसको कहते हैं दिए हुए स्थान का जान माल का रक्षा करना। दिए हुए मीन्स क्या है? अब जिस संस्थान में काम कर रहे हैं, उन संस्थान में जो पोस्ट आपको मिलते हैं, चौकी मिलते हैं, जो पोस्ट मिलते हैं, तो किसी भी लोकेशन हो, फ्लोर हो, रिसेप्शन हो, गेट हो, जो भी एरिया आपको, जो भी लोकेशन बनी हुई है, पोस्ट लोकेशन बनी हुई है, वहाँ पे आपको ड्यूटी लगती है, तो उस एरिया का आपका कर्तव्य ये बनता है, तो उस एरिया का रक्षा करना, वहाँ की जान का, वहाँ का माल का। जान किसकी है? जितने एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, उनका अपने आप को सेफ्टी देते हुए, वहाँ की जो कार्यकर्ता काम करते हैं, जो कर्मी, जो वर्कर है, अफसर है, जितने लोग काम करते हैं, उनको सेफ्टी देने के साथ साथ, उनकी सुरक्षा करने के साथ साथ माल क्या होता है? कंपनी के माल मेटल संपत्ति का सुरक्षा देना है। उसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप बोलते हैं जान माल का रक्षा करना। अगर संपूर्ण विवरण से कोई पूछता है कि संपूर्ण विवरण क्या होता है, आप बताओ, आप साफ सुथरी बात बताना, दिए हुए स्थान का जान माल का रक्षा करने, इसको सिक्योरिटी या सुरक्षा कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? आप बताइए, क्लियर है तो बताइए। जहाँ भी आप समझ में नहीं आएगा, मेरे दोस्तों मुझे ज़रूर पूछिएगा, एक बार के 5 बार पूछिए, मैं आपको सारे कुछ डाउट क्लियर कर दूंगा। दूसरा, गेट कंट्रोल कैसे करोगे? गेट की ड्यूटी क्या होती है? सिक्योरिटी कितने प्रकार की है? सिक्योरिटी कितने प्रकार की? आप जनरली 2 टाइप की बताइए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी? यू कैन से सिक्योरिटी 2 टाइप्स। तो वन इज physical security and another is
इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी किससे कहते हैं? जैसे जो इंसान करता है काम, इंसान खुद हाथ से पेन से लिखता है, हाथ से चेक करता है, मुंह से बोलता है, इसको बोलते हैं मैनुअल फिजिकल सिक्योरिटी। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी कौन सा है आपका? इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में वो आते हैं जो आप लोग देखा होगा, आपका सीसीटीवी हो गया, आपका एक्सेस कंट्रोल हो गया, पीएच बैरियर हो गया, फ्लैप बैरियर हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, ये सारे आपका क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी है। तो इसलिए सिक्योरिटी दो टाइप की है, वन इज फिजिकल सिक्योरिटी एंड अनदर इज इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। उसमें एक ऑप्शन आता है सीसीटीवी। सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है जानते हैं आप लोग? कोई बात नहीं जानते, मैं बताता हूँ आपको। सीसीटीवी का फुल फॉर्म है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। क्या है? लिख लेना भैया लोग, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। क्लियर है? ओके। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं गेट कंट्रोल। गेट कंट्रोल हम कैसे करते हैं? आप समझ लो, आप सुरक्षा करनी है, आपकी मेन गेट पे ड्यूटी लगी है, आपके पास कई सारे रजिस्टर्स भी होते हैं, कई सारे कंपनी डॉक्यूमेंट्स होती है, ठीक है, कंपनी सिक्योरिटी के एसेट्स होती है, वॉकी टॉकी हो गया, टर्च हो गया, अम्ब्रेला हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, माइंगेट ऐप्स हो गया, और मैनी मोर आज पर कंपनी रिक्वायरमेंट, कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जो सामान आपके पास होता है, आप वो आपको सिक्योरिटी एसेट्स कहते हैं। तो उसको आप उसी के आधार पर आप काम करते हैं। गेट कंट्रोल, जैसे आपके पास कोई बंदा आया, लाइक ए विजिटर। विजिटर किसे कहते हैं? जो मिलने वाले होते हैं, जो बाहर से आते हैं, जो कंपनी के काम के लिए आते हैं, कंपनी में काम देते हैं, कंपनी से काम लेते हैं, जो फर्स्ट टाइम आते हैं, उनको विजिटर हम कहते हैं। विजिटर उसको कहते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉय कभी नौकरी करते थे, नौकरी छोड़ के जा चुके हैं, उनका रिजाइन हो चुकी है, कंपनी से जा चुके हैं, कुछ दिन बाद आते हैं, कुछ सालों बाद आते हैं, वो हमारे लिए क्या है? हमेशा ध्यान रखना वो विजिटर है। तो गेट कंट्रोल इस तरह करेंगे, अगर कोई भी आता है सबसे पहले आपको क्या, विजिटर आता है सबसे पहले आपको पूछना है उनसे, विनम्रता के साथ आपको उनसे पूछना है, पहचाना है कि सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जो टाइम पे से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आपको इसको ये चीज़ आपको विश करना है, ठीक है जी। उनसे पूछना, सर जी आप कहाँ से आए हैं, आपको गुड नेम, आपका शुभ नेम क्या है, आप कहाँ से, किन से मिलना चाहते हैं, किस काम से आए हुए हैं। तो इन चीज़ें आप अपना विजिटेड पर्सन जो होता है, जिनसे मिलने वाला होता है, उनसे आप परमिशन लेंगे बाय टेलीफोन या माइग्रेट थ्रू, ठीक है। आप इंटरकम से पूछ सकते हैं, सर आपसे मिस्टर उदित आए हुए हैं मोटरोला कंपनी से, आपसे मिलने चाहते हैं। तो अगर आप इजाज़त मिलते हैं भैया इनको आने दो, आप उस टाइम से क्या करोगे, प्रॉपर एंट्री दोगे, एंट्री कराओगे उनसे, ठीक है, विजिटर रजिस्टर पर एंट्री करा के पूरी डिटेल कराओगे, जो जो आपने सुना, जो जो आपने पूछा, उसी के अकॉर्डिंग सारे एंट्री करना होता है। एंट्री करके इनको मीटिंग रूम भेज दिया जाता है। अगर उनको कोई वीआईपी विजिटर है, आपको उसको स्पॉट करके प्रॉपर रिसेप्शन हो या तो मीटिंग रूम पर छोड़वाना पड़ता है। ये चीज़ का विजिटर। अगर कंट्रोलिंग में और क्या आएगा, माल मटेरियल आता है, पब्लिक एम्प्लॉइज आते हैं, एम्प्लॉय को क्या करते हैं, एम्प्लॉय का कार्ड चेक करते हैं, उनका यूनिफॉर्म सब पहचान करते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या होता है, आप एम्प्लॉय को कार्ड से चेक करते हैं, आपका यूनिफॉर्म भी चेक करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप उसको आप उनको अलाउ कर सकते हैं कि हमारे एम्प्लॉइज है, हमारे स्टाफ है, ये हमारे पहचान है, आप इनको अलाउ कर सकते हैं। जो अनऑथराइज पर्सन है, आपको लगता है कोई बंदा गलत बंदा हो सकता है, आप उनको स्ट्रिक्टली उनको रोकना और पूछना, रोकना सिक्योरिटी काम के ना, रोकना और टोकना, रोकोगे और टोकोगे मीन्स क्या है, आपको पूछना, जैसे बताया था विजिटर के लिए, आप ऐसे पूछना होता है, सारे कुछ पूछोगे, पूछने के बाद अगर आपको सब डाउट लगा, नहीं ये बंदा गलत बंदा है, कहीं ऐसा आया हुआ है, आप उनको अंदर आने मत दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई शौक है, कोई डाउट है, कोई फेयरनेस है,
तो सीधा आप अपने सीनियर से संपर्क करके उनके बारे में क्लियर करके जो डिसीजन लेना होगा, जो आपको आदेश मिलेगा आगे से, उसी के आधार पर उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। नेक्स्ट है मॉल मटेरियल। जैसे मॉल गेट कंट्रोल में आता है वो चीज़, लेकिन मटेरियल मूवमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट वो अलग चैप्टर, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी आपको मिला के बताते हैं ताकि आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट में आएंगे मटेरियल मैनेजमेंट में अलग से आएंगे, विजिटर की पॉलिसी पूरी टोटल डिटेल बताएंगे, ठीक है ना। अब क्या है कि गेट के ऊपर जो जो सिनेरियो होती है, जो जो काम होती है, सारे काम तो गेट के माध्यम से होती है। तो जैसे कोई मेटल आपको जाता आता है, आपको उस टाइम पे ना गेट प्रॉपर मेटल चेक करना होता है, गेट पास चेक करना होता है, गेट पास की पूरी विधियाँ देखना पड़ता है, किसके साइन है, किसका मटेरियल है, कितनी क्वांटिटी है, क्या मेटल जा रहा है, तो सारे कुछ आपको देखना होता है। उसके बाद अब क्लियर होने के बाद आप उसको अलाउ कर सकते हैं, चाहे जाने का, चाहे वो RGP हो चाहे NRGP हो, उसके अकॉर्डिंग गेट पास चेक करोगे, उसके बाद साइन अथराइज पर्सन चेक करोगे, उसके बाद मेटल चेक करोगे, उनको जाने दोगे, स्टाम्प से प्रॉपर करके आप उनको जाने दोगे। मटेरियल आता है, जब इनवर्ड मटेरियल आता है कंपनी का, तो कोई कंपनी परचेस की हुई कोई सामान, कंपनी को इवेंट के लिए सामान मंगाया हुआ है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई ड्राइवर अगर आता है, कोई भी आता है, गाड़ी वाला आता है, सबसे पहले आप उनसे क्या करोगे, चालान, इनवाइस, जो भी डॉक्यूमेंट साथ लेकर आता है प्लीज़, आप प्रॉपर इसको चेक करोगे। क्या चेक करोगे, सबसे पहला काम क्या है, कंपनी की एड्रेस, किस एड्रेस में है, हमारी कंपनी का एड्रेस ये है या नहीं है। अगर हमारा कंपनी का एड्रेस नहीं है, आप उसको अलाउ नहीं कर सकते। हमारी कंपनी का एड्रेस पे आए हुए हैं, आप उसको प्रॉपर पढ़ के फिर क्या करोगे, मेटेरियल डिपार्टमेंट को आप टेलीफोन करोगे, इंटरकॉम द्वारा टेलीफोन, सब वहाँ से दिल्ली से ये मटेरियल इस पार्टी से आए हुए हैं, पार्टी के नाम ये है, तो इतने क्वांटिटी सामान, इतने ये सब मनाया हुआ है। अगर आपको परमिशन मिलता है, ठीक है, इनको अलाउ करो, अंदर भेजो, ठीक है, डिस्पैच एरिया में भेजो, जहाँ मेटल रिसीव होती है वहाँ भेजो। तो उस समय आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कितना पेटी, कितना बक्स आपको चेक करना है। आज पर बिल, आज पर चालान, आज पर इनवाइस, उसके अकॉर्डिंग जितने बक्स वहाँ पे काउंटिंग में रखा हुआ है, जितना लिखा हुआ है, आपको बाकायदा गाड़ी का चेक करना होता है, ठीक है जी। गाड़ी चेक करना है, गाड़ी खोल के अपना डाला खोल के चेक करोगे कितने बक्स है, उसी के आधार पे अगर कोई सामान बाहर कंपनी का सामान और भी आ रखा है, उसमें हमारा मान लीजिए 10 बक्स है और कंपनी का 25 बक्स रखे, 25, 10, 35 बक्स आए हुए, आपको देखने से क्या बेनिफिट होगा, अगर आप 10 बक्स आपको मटेरियल है, अगर आपने पहले देख लिया, जो 25 बक्स लेके जाएगा आपको उस टाइम दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप पहले आपने क्लियर कर चुके ये सामान किसी बाहर का आया हुआ है, हमारा मात्र 10 बक्स है, हमारा 10 बक्स होने के बाद गाड़ी बाहर जा सकता है। तो इसीलिए आपको प्रॉपर इसको चेक करना है। गाड़ी की ड्राइवर की गतिविधियाँ देखना होगा कि ड्राइवर ड्रिंक करके तो नहीं आया, उससे बात करना है। गाड़ी अगर पॉल्यूशन है, गाड़ी पॉल्यूशन अलाउड, पॉल्यूटेड गाड़ी अगर अलाउड नहीं है, और उस मौके पर आप पॉल्यूशन गाड़ी को भी परमिशन लेना पड़ेगा, धुआं छोड़ रहा है कैसे भी हो, कि डीजल लीकेज, कोई तेल लीकेज कर रहा है, तो हमारे कंपनी को अगर वो नुकसान पहुँचा सकता है। कोई बीड़ी पी के फेंक दे, कोई बात हो जाए तो उसमें भी इंसिडेंट हो सकता है। इसलिए आप हर एक चीज़ आपको उसको देखना पड़ेगा, उसके बाद आप उस गाड़ी को अंदर अलाउ करेंगे, ठीक है जी। ये आपका गेट का कंट्रोलिंग सिस्टम है। ये आपको गेट पे कभी भी कोई आता है प्रॉपर आपको चेकिंग करेंगे, जो भी लेबर आते हैं, जो वर्कर्स आते हैं, उनको प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए, उनके साथ कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए। ये आपका गेट कंट्रोल का मेन काम है। आगे से कुछ और चैप्टर रखेंगे, आज के लिए इतनी है। धन्यवाद, नमस्कार सबको।